मैंने मुद्दा उठाया था कि ये 300 करोड़ से ज्यादा का स्कैम है। अभी रोहतक के अंदर एक 70 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। विधायक भारत भूषण बत्रा, रोहतक के विधायक और पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा को 50-50 लाख रुपए का नोटिस दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। दोस्तों, आज हम जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो खबर वो राजनीति से भी जुड़ी हुई है, एक जमीन के मुद्दे से जुड़ी हुई है। ये वही मुद्दा है जो पूर्व गृह मंत्री हैं सुभाष बत्रा जी, जमीन का मुद्दा उन्होंने उठाया था। हम आज उसी के बारे में बातचीत करेंगे। सुभाष बत्रा ने जो आरोप लगाए थे, जो पूर्व गृह मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाए थे कि खेड़ी साध के पास, आईएमटी के पास करीब 18 से 25 एकड़ कोई ज़मीन है और उसमें उसकी जो खरीद की प्रक्रिया है, जितने में वो ज़मीन खरीदी गई है वो कम पैसे में खरीदी गई है, जबकि उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा थी। स्टाम्प ड्यूटी की भी गड़बड़ थी। हम ना आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे सुभाष बत्रा की, जिस वीडियो में सुभाष बत्रा ने कंपनी पे आरोप लगाए हैं कि ज़मीन में ऐसे ऐसे गड़बड़ी की गई कि जो भूमि आवंटन के मामले में मैंने मुद्दा उठाया था कि ये 300 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम है और गैर कानूनी तरीके से वो ज़मीन मात्र जो 300 करोड़ की थी वो 25 करोड़ में उन्होंने ऑक्शन में छोड़ी। कहाँ पे थी ये ज़मीन? ये खेड़ी साध की ज़मीन है और हरियाणा टेलीकॉम फैक्ट्री के नाम से समाधि स्थल के बिल्कुल सामने, और जिसका कलेक्टर रेट 9,000 रुपये का जो, और उस ज़मीन को मात्र 25 करोड़ में ये पूरी सरकार की मिली भगत थी। और फिर मैं तो ये कहता हूँ कि अब जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसको कंट्री एंड टाउन प्लानिंग वालों ने, अमित खत्री जी ने लोकल डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर को केस रेफर किया और ये कहा कि इसको फौरन नोटिस दो। इसका दूसरा पक्ष एक ही है कि विधायक भारत भूषण बत्रा ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाया है। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि विधानसभा में विधायक बीबी बत्रा ने इस जमीन के मुद्दे को लेकर कहा क्या है। अभी रोहतक के अंदर एक 70 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उसका सारा एविडेंस मैं सदन के सामने रखूंगा। एक कंपनी एसटीएल हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड, इसके बारे में समाचार पत्रों में भी आ रहा है। वो राय बहादुर लालचंद के पुत्र देवेंद्र सिंह ने वो कंपनी खोली थी। वो कंपनी फेल हो गई, कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई। इंसॉल्वेंसी में जब गई कंपनी, एनसीएलटी के चंडीगढ़ के बेंच के आगे, पवार साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात के लिए आप तवज्जो से इसको देखेंगे कि कैसे सरकार के पैसे की लूट, आप लोग एक एक पैसा बचाते हो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अब पब्लिक एक पैसे को बचाते हो, आप माइनिंग से सेवा करते हो, और मैं यह दिखाऊंगा कि पैसे कैसे सरकारी पैसा माफ किया जाता है, किस तरह से माफ किया जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा सर। उसमें यह था कि एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग शुरू हुई। एक व्यक्ति जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था, लीगल टर्म है कि जिसने बोली थी, वो बोली 18 एकड़ जमीन थी सर, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, और 25 करोड़ 14 लाख में हुई। 4 करोड़ रुपया अर्नेस्ट मनी भरनी थी। जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था जिसने बोली थी उसने भरी नहीं। और एक और कंपनी, शेल कंपनी, जो शेल कंपनी किशोरी जी प्रॉपर्टीज एंड ज्वेलर्स लिमिटेड, बीच में एंटर कर दिया। और जो 4 करोड़ फॉरफिट हुआ था, बाकी 21 करोड़ राव साहब वो पैसे उस कंपनी ने डायरेक्ट जमा करा दिए। उस कंपनी ने कोई बिड नहीं दी, वो कंपनी कभी पार्टी नहीं थी, एक शेल कंपनी बनी। तो अभी आपने देखा कि पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने क्या आरोप लगाए हैं। दूसरी वीडियो में आपने देखा कि विधायक भारत भूषण बत्रा ने क्या आरोप लगाए हैं। इस मामले में कंपनी ने 50-50 लाख रुपए का नोटिस दिया है। इसमें ताज़ी अपडेट यह है, 1 सप्ताह का समय दिया गया है। नोटिस में कहा गया है या तो अपनी गलती सुधारे, माफ़ी मांगे, नहीं तो कानूनी प्रक्रिया का सामना करें। अच्छा, ये अपडेट, इसमें एक अपडेट हो रहा है कि कंपनी ने पूरी तरह से अपना पक्ष रखा है
लेकिन अभी वो ये पक्ष जो है एक विज्ञप्ति, एक नोट के रूप में आया है, ये हमारे सामने है, वो भी सभी के सामने, और वो नोटिस की कॉपी भी है हमारे पास, जो दोनों को, जो हरियाणा टेलीकॉम कंपनी है, इनके अधिकारियों का दावा है, इनका कहना है कि इन्होंने लिखित में दिया है कि ये पूरा का पूरा मामला जो सुभाष बत्रा और विधायक बीबी बत्रा जो उठा रहे हैं, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, निराधार बात है। उन्होंने अपना पक्ष ये रखा है कि 2020 में ये कंपनी थी एक वहाँ पे IMT के पास उस जमीन पर, और ये दिवालिया घोषित हो गई थी कंपनी। इसके बाद इसकी जो ऑक्शन की है, बीड की है, वो प्रक्रिया शुरू हुई। ये पूरा मामला NCLT कोर्ट में भी गया है। NCLT कोर्ट के बाद जो इन्होंने हमें लिखित में दिया है, जो प्रक्रिया थी उसके तहत ना, ये CIRP के तहत कंपनी के सभी लेनदारों से जितने भी जो लोन थे, जो सरकारी विभागों के लोन थे, सरकारी विभागों का लेनदारी थी, जो कंपनियों की अलग अलग लोगों की लेनदारी थी, उनसे सबसे क्लेम मांगे गए थे। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया उस टाइम चलती रही। कंपनी जो अधिकारी हैं उनका ये भी कहना है कि जब बीड निकाली गई विज्ञापन देके, तो इसमें जो फिलहाल जिन लोगों के पास ये कंपनी है, उन्होंने 25 करोड़ 14 लाख रुपए की बोली लगाई थी। सभी लेनदारों ने इसकी मंजूरी भी दी थी। इसके बाद ये इनकी जो बीड की प्रक्रिया थी ये पूरी भी हो गई थी। अच्छा, इसमें मामला ना बीच में फिर कोर्ट में ही फंसा है। कोर्ट में तब फंसा था, 31 अक्टूबर 2000 बताया गया है कि लेनदारों ने आपत्ति पूछी गई थी, लेकिन सबने मंजूरी दी थी कि इसको इतने रुपए में सेल कर दिया जाए। तो जो लेनदार थे उनसे आपत्ति मांगी गई थी कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं, 25 करोड़ 14 लाख में इसकी बीड हुई है, तो उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी थी कि कोई आपत्ति नहीं है। वो कागज़ भी कंपनी का दावा कि हमारे पास हैं। इसमें फिर आगे चल के अगर इनके हिसाब से माने तो 12 अप्रैल ये 2023 को ये कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि इस प्लान को NCLT कोर्ट ने अप्रूव कर दिया था। इसके बाद ये मामला सरकारी विभाग और जो एक पूर्व डायरेक्टर थी वो NCLT में भी लेके गए इस मामले को। वहाँ से 2023 में सरकारी विभाग और ये पूर्व डायरेक्टर इस केस को हार गए थे इस मामले में। तो कंपनी अधिकारियों ने ये भी कहा है कि अपना जो पक्ष रखा है उसमें है कि यहाँ NCLT कोर्ट में जब सरकारी विभाग और ये पूर्व और जो डायरेक्टर है वो और लेनदार जो केस हार गए थे, इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया 2 जनवरी 2024 को। ये पहले गया था, लेकिन 2 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे दे दिया था। स्टे चलता रहा, जांच हुई, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जांच के बाद 22 अप्रैल 2025 को फैसला दिया था। और कंपनी अधिकारी को ये कहना कि ये फैसला भी उनके पक्ष में आया था। सरकारी विभाग और जो अन्य लेनदार थे जिनको आपत्ति थी वो ये केस हार गए थे। सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद क्लेम बांटने का नंबर आया, क्लेम बांटा गया। उसके बाद फिर NOC मिली, सरकारी विभागों में NOC दी, और फिर इसको प्लान को ना इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। ये पूरा मामला 2020 से चला हुआ था और 2025 तक ये चला है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने तक। अब इस मामले में पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा और विधायक बीबी बत्रा ने इस मामले को उठाया है। अभी जब ये हमारे पास जानकारी आई कि सुभाष बत्रा और विधायक बीबी बत्रा को 50-50 लाख रुपए का नोटिस दिया गया है मानहानि का, तो हमने सुभाष बत्रा जी से भी बात की, तो उनका ये कहना था कि मैं इस नोटिस का जवाब दूंगा। फिलहाल मैं चंडीगढ़ में हूँ, रोहतक पहुँचूंगा, उसके बाद फिर इस नोटिस का जवाब दूंगा सभी को। अच्छा, कंपनी के अधिकारियों से हमने बातचीत की कि आपका ये पक्ष आया हुआ है, इसमें क्या कहना है। तो कंपनी के अधिकारियों का भी कहना है कि जो ये आरोप हमारे को ऊपर लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत हमारी ज़मीन की खरीद हुई है और जो आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद। लेकिन हमें ये लगता है कि ये मामला फिलहाल ना शांत होने वाला नहीं है। तो ये इस मामले की पूरी अपडेट लेने के लिए हरिभूमि के साथ बने रहें।